Watch full episodes on Jio Hotstar. क्या हुआ जी, आने में बहुत देर कर दी? अरे वो खेत का सारा धान जमींदार के गोदाने में पहुंचाने गया तो देरी हो गई। आप सुबह से ही घर से निकले हुए थे। जाइए जल्दी से नहा लीजिए, मैं खाना निकालती हूँ। तुमने नहीं खाया? नहीं, आपने भी तो नहीं खाया ना। अरे अरे ये क्या, तुम मेरी वजह से खाए बिना सुबह से ऐसे ही बैठी हुई हो? अरे वाह, आपने नहीं खाया तो मैं कैसे खा सकती हूँ? सच में भाग्यवान। अच्छा तुम मेरे लिए सब कुछ कर सकती हो, है ना? वो पता नहीं, लेकिन आपके लिए मैं मर भी सकती हूँ। हाँ नहीं, कल भी भाग्यवान ही जीत गई। ऐसा लगता है कि वो मुझे सच में बहुत प्यार करती है। लेकिन अगर मैं परीक्षा लेकर ये जान पाता कि वो मुझसे कितना प्यार करती है, लेकिन ये कैसे हो सकता है, क्या पता। अरे मुझे बहुत प्यास लगी है, थोड़ा पानी पिलाओगे बेटा? जरूर साधु बाबा। ये लीजिए साधु बाबा। वाह, मन शांत हो गया। बोलो बोलो, तुम्हें क्या चाहिए? नहीं साधु बाबा, वैसे तो मैं बहुत ही खुश हूँ। मेरी पत्नी मुझसे बहुत प्यार करती है, लेकिन मुझे कभी कभी ये जानने का मन करता है कि वो मुझसे कितना प्यार करती है। तुमने अभी तक परीक्षा ली है कि नहीं? हाँ कोशिश तो की है, लेकिन पता नहीं लग सका बाबा। वो मुझसे बहुत प्यार करती है, हर बार यही साबित होता आया है। बेटा, इंसान का प्यार बहुत ही क्षणिक होता है, समय के अनुसार, परिस्थिति के अनुसार बदलता रहता है। इसीलिए तो कह रहा हूँ बाबा, आप मुझे परीक्षा लेने का एक मौका दिलवा दीजिए कैसे भी। ठीक है, ऐसा ही होगा। मैं आज दोपहर में तुम्हारे घर जाऊंगा, तुम आसपास में ही रहना, मैं तुम्हें गुड्डा बना दूंगा। अब जाओ जाओ, घर जाओ। बेटे, घर पर हो क्या? कुछ खाने के लिए दोगी क्या बेटी? बैठिए बाबा, मैं अभी आपके लिए खाना लेकर आती हूँ। ये लीजिए बाबा, ये लीजिए, खाइए, खा लीजिए। वाह, लेकिन मेरा तो पेट ही नहीं भरा, और खाना दो। बाबा, मैंने अपना खाना आपको दिया था और खाना नहीं है बाबा, और जितना खाना बचा है वो मैंने अपने पति के लिए रखा है। ठीक है, तो फिर अपने पति का ही खाना दे दो। ऐसा कैसे हो सकता है बाबा? वो खाना तो मैंने उनके लिए परोस कर रखा है, फिर तो उन्हें बिना खाए ही रहना पड़ेगा ना बाबा। ओह, मुझसे ज्यादा तुमने अपने पति को महत्व दिया। ठीक है, तो फिर मैं तुम्हें अभिशाप दे रहा हूँ, उस खाने को मुंह में डालते ही तुम्हारा पति गुड्डा बन जाएगा। क्या? ये आप क्या कह रहे हैं बाबा? हाय 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 हाय, ये क्या हो गया? आपने मेरे पति के साथ क्या कर दिया बाबा? अब मैं किसके भरोसे रहूंगी? हाय 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 हाय, नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। मैं आपको फिर से इंसान बनाकर रहूंगी, जरूर बनाऊंगी। कहाँ गए? कहाँ गए वो बाबा? कहाँ चले गए? हाँ, मुझे उन्हें ढूंढना ही पड़ेगा, ढूंढना ही पड़ेगा। तो थोड़ी दूर और जाकर देखती हूँ। हाँ, थोड़ा आगे जाती हूँ, आगे जाकर देखती हूँ। भैया, ओ भैया सुनिए ना, आपने क्या यहाँ से किसी सन्यासी को जाते देखा है? उनके कंधे पर एक झूला है, हाथ में एक डंडा और कमंडल है, उन्होंने गेरुए कपड़े पहने हैं। हाँ देखा था, इस तरफ गए हैं। वो रहे बाबा, वो रहे। ये क्या, तुम मेरे पीछे पीछे क्यों आ रही हो?
बाबा आपने मेरे पति को गुड्डा बना दिया है। मैं घर में किसके भरोसे रहूंगी बाबा? मैं घर पर अकेली नहीं रह सकती बाबा, इसलिए आपके पीछे पीछे भाग रही थी। आप जहाँ भी जाएंगे मैं वहीं आऊंगी। ठीक है, चलो देखता हूँ तुम मेरे साथ कितनी दूर तक चल पाती हो। इतनी तकलीफ नहीं उठा पाओगी और फिर अपने आप वापस लौट जाओगी। ये क्या, तुम अभी तक वापस नहीं गई? नहीं, आपने ही कहा ना बाबा कि चलो कितनी दूर तक चल पाती हो, मैं भी देखता हूँ, मैं जाऊंगी। ठीक है, तुम्हारा जैसा मन करे वैसा करो, लेकिन तुम्हारा पति गुड्डा से इंसान नहीं बनेगा। ये मेरा कर्म फल है, मैं इसके लिए आपको दोष नहीं दूंगी बाबा, लेकिन मैं आपका पीछा भी नहीं छोड़ूंगी। ये तो अजीब मुसीबत है। अच्छा ठीक है, वो देखो, वहाँ वो गहरा जलाशय नजर आ रहा है। हाँ बाबा, देख रही हूँ, वो रहा। वहाँ जाओ, वहाँ जाकर उस पानी में नीचे उतरकर हथेली में पानी भरकर उस पानी को अपने पति के सर पर डालो। ठीक है, प्रणाम बाबा। कौन है जो मेरे पानी में पैर डाल रहा है? और नहीं, ये क्या? तुम मेरे पानी में पैर डाल रही हो, तुम्हारी इतनी हिम्मत? हाँ, सुनिए, आप मुझे अपनी पानी में उतरने दीजिए। मैं अपने पति को फिर से इंसान बनाना चाहती हूँ। पानी में उतरने के लिए मुझे खाने के लिए कुछ देना होगा। बोलिए आप क्या खाना चाहती हैं? इंसान। अगर मुझे इंसान खाने दोगी तभी मैं तुम्हें पानी में उतारने दूंगी। ओह, ठीक है, आप मुझे पानी में उतरने दीजिए। जैसे ही मेरे पति गुड्डे से इंसान बन जाएंगे तो फिर आप मुझे खा जाइएगा। नहीं, पहले खाऊंगी, उसके बाद ही पानी में उतरने दूंगी। या तो तुझे खाऊंगी वरना अपने पति को फेंक दे, उसे ही खा जाती हूँ। नहीं, मैं किसी भी कीमत पर अपने पति को खाने नहीं दूंगी। दिमाग लगाकर कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा। हाँ। अरे तुम क्या सोच रही हो तुम? ठीक है, मैं आपकी इच्छा पूरी करूंगी, आप आधा आधा करके खाओ। मतलब आप पहले मुझे आधा खा लेना, उसके बाद जब मेरे पति इंसान बन जाएंगे तो बाकी का आधा हिस्सा खा लेना। हाँ, ये भी ठीक रहेगा। ठीक है, तो फिर आओ मेरे मुंह में आ जाओ। आओ, सुनिए, आप मेरा पैर वाला हिस्सा खाइए तो फिर मैं अपनी हथेली से अपने पति के सर पर पानी डाल पाऊंगी। ठीक है, तो फिर आओ, मेरे मुंह के अंदर आ जाओ। अरे ये क्या आप रो रहे हैं? हाँ, आप अभी इंसान बन जाएंगे, इसी वक्त इंसान बन जाएंगे। आप रोइए मत, देखिएगा उसके बाद आपको बिल्कुल भी तकलीफ नहीं होगी। हाँ, कोई तकलीफ नहीं होगी, आप मत रोइए। अरे वाह, डायन, मेरे पति इंसान बन गए। अब और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं। अब आप मुझे पूरा खा सकती हैं। अरे ये क्या, डायन, कहाँ हो तुम? हाँ, तुम कहाँ चली गई? अरे ये क्या, ये पानी इतना गर्म क्यों होता जा रहा है? हाँ, पानी इतना गर्म क्यों हो रहा है? आप चले जाइए। नहीं, आज मेरी वजह से तुम्हारी ये हालत हुई है भाग्यवान। मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था, बस मुझसे गलती हो गई। मैं आज समझ गया कि तुम मुझसे कितना प्यार करती हो। अब मैं तुम्हें किसी भी कीमत पर छोड़कर नहीं जाऊंगा, बिल्कुल नहीं जाऊंगा। हाँ। ये क्या बाबा, आप? हाँ बेटी, तुम्हारे पति के प्रति प्रेम और त्याग को देखकर मैं प्रसन्न हो गया हूँ। लेकिन आपकी ऐसी हालत कैसे हो गई? आपका चेहरा इस तरह जल कैसे गया बाबा? ये तो मेरा कर्म फल है। तुम्हारे पति के बातों में उसका साथ देकर मैंने तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए अपनी सारी शक्तियों का प्रयोग किया, तभी आज मेरी ऐसी हालत हो गई। नहीं, इसमें साधु बाबा की कोई गलती नहीं है। मेरी ही बातों में आकर इन्होंने ऐसा किया था।
छी 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 छी, आपने ये क्या कर दिया? हाँ? हे ऊपर वाले, अगर मेरे कर में थोड़ा सा भी पुण्य है तो उस पुण्य के बल पर इस तालाब का पानी ठंडा कर दे। ऊपर वाले, ठंडा कर दी। बाबा, आपका जला हुआ चेहरा। बेटी, तुम सच में पुण्यवती हो। तुम्हारे पति के प्रति तुम्हारा प्रेम बिल्कुल सच है। मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें पहचानने में गलती कर दी है। चलो चलो, हम दोनों फिर से सुख और शांति से अपना जीवन व्यतीत करते हैं। हाँ चलो, घर वापस चलो। चलिए। क्या बात है दीदी, आपने मेरी दही और मुल्तानी मिट्टी क्यों ले ली? जरा बताओ तो। हाँ, मैंने कब लिया? ये मैंने भिगा कर रखा था। बेकार की बातें मत करो दीदी, मैंने सुबह भिगो कर रखी थी। अच्छा सुनिए, आप अपने चेहरे पर मिट्टी कीचड़ कुछ भी लगा लीजिए, ऐसा ही रहेगा। आपका चेहरा ऐसा ही है। समझ रही हूँ। तुम हमेशा मेरे रूप से जलती हो। आपके रूप से? आप खुद को समझती क्या हो ऐश्वर्या राय? मेरे सामने तो टिकी नहीं पाती हो। आपने कभी अपने आप को आईने में देखा है? अरे, आईना तो कहता है कि पूरी दुनिया में मैं ही सबसे सुंदर हूँ। तब तो उस आईने की आंखें टेढ़ी होंगी। ये लो, सुबह हुई कि नहीं, दोनों बहनों की लड़ाई शुरू हो गई। कौन सबसे ज्यादा सुंदर है, इसीलिए हर वक्त एक दूसरे से झगड़ती रहती हैं दोनों की दोनों। ये दोनों हर वक्त सिर्फ अपने बारे में ही सोचती रहती है, दूसरों के बारे में सोचती ही नहीं है। सिर्फ ममता ही अलग है, उसके बारे में अब क्या कहूँ। आप तो बाहर चले जाते हैं, मुझे ही हर समय लड़ाई झगड़ा सुनना पड़ता है। आप ही कुछ कीजिए ना। क्या करूँ, तुम ही बताओ। एक प्रतियोगिता का आयोजन कीजिए, वही दोनों बहनें साबित करेंगी कि कौन सबसे ज्यादा सुंदर है। तुमने सही कहा, दिमाग में उपाय आया है। रत्ना। जी पिताजी, बोलिए ना। अपने दोनों दीदी को बुलाओ। अच्छा, बुलाती हूँ पिताजी। साथ में तुम भी आना। ठीक है पिताजी। ओह, आप लोग यहाँ हो? ये लो, आ गई हमारी सबसे सुंदर बहन। क्या हुआ बताओ ना। क्या हुआ, बोलो। पिताजी आप दोनों को बुला रहे हैं। अच्छा, चलते हैं। बोलिए पिताजी। सुनो, बगल वाले गांव में एक प्रतियोगिता हो रही है, कौन सबसे सुंदर। मैं चाहता हूँ कि तुम लोग इसमें भाग लो। वाह, ये तो बहुत अच्छी खबर है। बढ़िया है, अब तो ये साबित हो ही जाएगा कि आपके और मेरे बीच में कौन ज्यादा सुंदर है। बिल्कुल, पहला पुरस्कार तो मुझे ही मिलेगा, देखना। सच में देखा जाएगा। और रत्ना, तुम भी इसमें हिस्सा लेना बेटी। रत्ना, मेरे लिए दूध की मलाई लेके तो आओ। आई दीदी। धत तेरी की, मेरी क्रीम कहाँ चली गई? उफ, ये लीजिए छोटी दीदी, आपकी दूध की मलाई। रत्ना, जरूर तुमने ही मेरी क्रीम ली होगी। नहीं बड़ी दीदी, आपने कल बिस्तर पर ही रखकर छोड़ दी थी, मैंने अलमारी में रख दी है। सुन, मेरे नहाने के पानी में गुलाब की पंखुड़ियाँ भिगो रखी है ना? हाँ बड़ी दीदी, भिगो दी है। अच्छा, तुम मेरे साथ चलो, मेरे बालों में अच्छी तरह से तेल लगा देना। चलो। ठीक है, चलिए। सभी प्रतियोगी जरा ध्यान से सुनिए। जिन्होंने प्रतियोगिता में भाग लिया है उनके लिए यहाँ पर नए ड्रेस रखे गए हैं। आइए, सबसे पहले आप सभी अपनी पसंद की ड्रेस ले लीजिए। ये लाल वाली ड्रेस तो मैंने पहले देखी थी, ये मुझे दो। लाल रंग मुझ पे ही खिलता है, ये मेरा है। मैंने कहा ना, छोड़ दो। सुनिए, क्या ये नीली ड्रेस में ले सकती हूँ? अरे वाह, चेहरा देखा है? हे, तुम्हारे लिए लाल और नीला क्या? तुझे पता नहीं है, नीला रंग मुझ पर ज्यादा अच्छा लगता है। आप ये लो, आप ये गुलाबी वाली ड्रेस ले लो। और सभी सुनिए, अब उस टेंट में जाकर ड्रेस पहन लीजिए। लेकिन प्रतियोगिता हो कहाँ पर रही है? आप सभी ड्रेस पहनकर उत्तर वाले मैदान में चले जाइए।
कौन है? मुझे जरा मेरे घर पहुंचा दोगे क्या? टूटी हुई कमर से चला नहीं जा रहा है बच्चों, मैं उठ नहीं पा रही। ये देखो, आपको उठाने के चक्कर में अपने कपड़े गंदे कर लूं? हाँ, सही कहा। इस बूढ़ी के पीछे अपना समय मत बर्बाद करो। चलो 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 जल्दी करो, वरना प्रतियोगिता शुरू हो जाएगी। चलो जरा मेरी थोड़ी सी मदद करके जाओ ना बच्चों, आँखों से ठीक दिखाई नहीं देता। अरे तुम सभी चले गए। सभी प्रतियोगियों को ये सूचित किया जा रहा है कि वो लोग अपना अपना खाना यहाँ से ले ले। सही कहा। उत्तर वाले मैदान में पहुँचते पहुँचते मुझे तो भूख लग जाएगी। चल चल चल, खाना लेकर आते हैं। अच्छा, प्रतियोगिता की पहली परीक्षा किस चीज की होगी? शरीर का रंग? नहीं नहीं, मुझे तो लगता है बालों की होगी। बेटी, क्या तुम लोग मुझे खाने के लिए कुछ दोगी बेटी? दिन भर से मैंने कुछ भी नहीं खाया है बेटी। देखिए, हमारे पास जो खाना है ना, वो हमारी जरूरत का है। हमें क्या भूख नहीं लगेगी? आपको अगर दे देंगे तो फिर हम लोग क्या खाएंगे भला? हटिए हटिए, चलिए, देर हो रही है। हाँ, कहीं प्रतियोगिता शुरू ना हो जाए। सभी प्रतियोगी ध्यान से सुनिए, यहाँ से उत्तर वाले मैदान में जाने के लिए सभी को जंगल वाले रास्ते से जाना पड़ेगा। प्रतियोगियों को ये ध्यान रखना पड़ेगा कि कौन सबसे पहले उत्तर वाले मैदान में पहुँच रहा है, लेकिन कोई भी दौड़कर नहीं जा सकता। अब आप लोग आगे बढ़िए। सुना दीदी आपने? लग रहा है यहीं से प्रतियोगिता शुरू हो रही है। जल्दी जल्दी पैर चला, सभी से पहले पहुँचना पड़ेगा। चल 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 चल। ओ बहनों, मेरी जरा मदद करो। ये डाली मेरे शरीर के ऊपर से जरा हटा दो ना। मैं डाली के नीचे दब गया हूँ। मेरी सांसें रुक रही हैं। हमारे पास बर्बाद करने के लिए बिल्कुल वक्त नहीं है। हाँ, हमें सबसे पहले पहुंचना पड़ेगा, वरना हम लोग ये प्रतियोगिता जीत नहीं पाएंगे। लेकिन ऐसे में तो मैं मेरी सांस रुकने की वजह से मर जाऊंगा। किसी इंसान की जान बचाने से तुम सभी का भला होगा। बहनों, बचा लो। अरे चलो ना दीदी, अगर इसके बेकार की बातें ऐसे ही सुनते रहे ना, तो ये प्रतियोगिता नहीं जीत पाएंगे। चलिए। तो फिर सारे प्रतियोगी मैदान में पहुंच चुके हैं। अरे वो देखो दीदी, हमारी सुंदरी बहन पूरे शरीर में कीचड़ और मिट्टी लगाकर सबसे बाद में पहुंची है। ये प्रतियोगिता जीतेगी। हमारी ये कौन सबसे सुंदर प्रतियोगिता यहीं पर खत्म होती है। ये क्या बोल रहे हैं? अरे शुरू हुई, खत्म हुई मतलब? ये प्रतियोगिता शुरू कब हुई थी? वही तो, अभी तक तो किसी ने हमारे शरीर का रंग, बालों का रंग कुछ भी तो नहीं देखा है। फैसला कैसे करेंगे ये लोग? आप लोग शायद चौंक गए हैं। असल में हमारे इस प्रतियोगिता में हमने ये फैसला किया है कि मन से कौन सबसे ज्यादा सुंदर है। आपके प्रतियोगिता स्थल पर पहुंचने के बाद से ही हमारी प्रतियोगिता शुरू हो चुकी थी, जो आप लोग बिल्कुल समझ नहीं सके। मतलब? हमारे हिसाब से कौन सबसे सुंदर प्रतियोगिता की विजेता का नाम है रत्ना। क्या हुआ बेटी, तुम लोग रो क्यों रही हो? पिताजी,
पिताजी, हमारे रहते हुए आज की विजेता रत्ना बनी है, पता है? सांवला चेहरा होने के बावजूद ये कैसे सुंदर हो सकती है? और आपको पता है ये आखिर में पहुंची थी पिताजी। तुम लोग सिर्फ उसकी बाहरी सुंदरता देख रही हो, लेकिन प्रतियोगिता का फैसला तो मन की सुंदरता के आधार पर हुआ है। मतलब ये कैसे हुआ? तुम लोगों ने आज अपनी स्वार्थ की वजह से जो काम नहीं किया, रत्ना ने अपने बारे में सोचे बिना इंसानियत के नाते वो सारे काम किए हैं। अंधी औरत को घर पहुंचा दिया, अपनी भूख के बारे में सोचे बिना एक भूखे इंसान को अपना खाना दे दिया, पहुंचने में देर हो जाएगी ये जानने के बावजूद भी इसने एक इंसान की जान बचाना अपना पहला कर्तव्य समझा। और ये सारी घटनाएं उस प्रतियोगिता का ही हिस्सा थी। क्या? हाँ, तो अब तुम लोग समझ गए ना क्यों रत्ना ने ये प्रतियोगिता जीती? समझ गई पिताजी, हमारा रूप ही हमारे घमंड की वजह बन गई थी। असल में तुम्हारे पिताजी ये चाहते थे कि तुम्हें ये बात अच्छी तरह से समझ में आ जाए, इसीलिए इन्होंने ही इस प्रतियोगिता का आयोजन किया था। हमें माफ कर दीजिए, हम अब कभी अपने रूप पर घमंड नहीं करेंगे। आज से हम भी रत्ना की तरह मन से सुंदर बनेंगे। उतरिए मामा। मामा आप अंदर जाइए, मैं यहाँ देखता हूँ। अरे जरा आराम से उतार भाई, तुम्हारे हाथ पैर में तो कंट्रोल ही नहीं है। कल नए हरिकेन को भी तोड़ डाला। मामा अगर वो हरिकेन नया था तो फिर आप अभी तक बच्चे ही हो। वो आपको आपकी शादी में मिला था, याद है ना? ठीक है ठीक है ठीक है, संभल कर करो। अरे कालू को बुला लो। क्या बात है जी, 3 दिन पहले ही लौट आए? और क्या होगा, मामा का शो फ्लॉप हो गया मामी। मुझे लगता है कि अब किसी असिस्टेंट को जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। बेकार की बात करने के बजाय अपना काम करो। चलो चलो। बच्चों, तुम लोग कहाँ हो? 1 दिन के बाद पिताजी वापस आए हैं और इनकी कोई खबर नहीं। मोहल्ले में कहाँ कहाँ घूम रहे हैं पता नहीं। रहने दो, यही तो घूमने टहलने की उम्र है। गृहस्थी की जिम्मेदारी कांधे पर पड़ते ही आराम करने का भी समय नहीं मिलेगा। ये रही मेरी रीना और टीना। खुश रहो बेटी, खुश रहो। देखो देखो, तुम बेकार में ही लोगों पर गुस्सा हो रही थी। पिताजी, अब आपको वापस कब जाना है? इस सोमवार को बेटी। इस बार शो कहाँ है पिताजी? रायपुर। अरे तेरी के, ये क्या तमाशा लगा रखा है? ना ही नाच है ना ही गाना है, एक लड़की तक नहीं है। एक बूढ़ा आदमी जादू दिखा रहा है। बताओ, छी, सारे पैसे बर्बाद हो गए। हाँ सही कहा भाई। उस दिन महेश ने कहा था मेला देखने जा रहे हो जाओ, लेकिन गलती से भी जादू देखने मत जाना। बच्चों को बहलाने वाला जादू दिखाकर पूरा दिमाग खराब कर देगा। मैंने सोचा था कि इस मेले से जितनी आमदनी होगी उससे गुजारा हो जाएगा, लेकिन ये सुख भी मेरी किस्मत में बिल्कुल नहीं है। मामा क्या हो सकता था, ये सोचने के बजाय क्या कर सकते हैं ये सोचिए। सोचने की जिम्मेदारी क्या सिर्फ मेरी ही है? तुम जवान हो, तुम भी तो कुछ सोच सकते हो। तो फिर जादू की जिम्मेदारी अब इस जवान व्यक्ति को ही दे दीजिए ना। जादू मैं दिखाऊंगा, क्या कहते हैं? अगर तुम्हें आता तो परेशानी ही क्या थी, लेकिन तुम्हें जादू का एक भी तरीका याद रहेगा? जादू दिखाते समय दर्शकों की मार खाओगे। मैं कुछ भी भूलता नहीं हूँ, बताइए कौन सा तरीका बताना है? अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया था। आज दोपहर में मामी की एक चिट्ठी आई है मामा। देखो हो गई ना जांच, बड़ा आया कुछ नहीं भूलने वाला। लाओ दिखाओ कैसी चिट्ठी है। टीना को बहुत तेज बुखार है, डॉक्टर दिखाने के लिए तुम्हारे मामी ने पैसे मंगवाए हैं। ये क्या मामा, अब आप क्या करोगे मामा? कहावत है कि एक समय पर 2 जगह बिजली नहीं गिरती है, और मेरी बुरी किस्मत मैं चारों तरफ से परेशानी से घिरता ही जा रहा हूँ। जरा देखो कितना कैश है।
सिर्फ 50 ही है। उसमें से 40 रुपए भिजवा दो अपनी मामी को। और सुनो, कुछ पोस्टर छपवा लो। कैसा पोस्टर मामा? तुम कह रहे थे ना कुछ नया सोचने के लिए, मैंने कुछ नया पहले से ही सोच रखा था। एक नया जादू लिख कर देता हूँ, छपवा कर ले आओ। कल तक सारे पोस्टर बिल्कुल लग जाने चाहिए। क्या? अरे मामा, ये सब क्या लिखा है? आप ये सब करोगे? अभी मैं कुछ नहीं बोलूंगा, जब समय आएगा सब पता चल जाएगा। अब सीधा पोस्टर छपवाओ। अरे ये क्या है? जिंदा इंसान को खाकर उसके प्राण वापस लौटा देगा। वही तो, उस दिन उसका घटिया जादू देखकर आया था। छे! और वो मरे हुए इंसान को जिंदा कर देगा। सुनो, उस आदमी का दिमाग तो ठीक है ना? ये तो जाकर देखने के बाद ही पता चलेगा। अरे अरे, अरे वो देखो। अरे सुनो सभी सुनो, अगर आप सभी मजेदार खेल देखना चाहते हो, आओ भागकर जल्दी आओ, हो जाए जब तक शाम। जिंदा इंसान को चबाकर खाकर कर दूंगा समाप्त, फिर जादू की मदद से वापस लौटा दूंगा उसके प्राण। आओ आओ, मजेदार खेल अगर चाहते हो देखना, आओ भागकर जल्दी आओ, हो जाए जब शाम। ये क्या? अरे टिकट की कीमत तो 5 गुना बढ़ गई है। हाँ, और भी बढ़ेगा। अभी लेना है तो लो, वरना फिर। अरे हटो हटो, मुझे लेने दो, मुझे लेने दो। आजा 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 आजा, 2 भाई 2। तुम्हारे शो की पहली लाइन की 2 टिकट दो। आपने वादा किया है सर, आप मेरे जादू प्रदर्शनी में जरूर आएंगे। ये लीजिए सर, ये आपका कॉम्प्लीमेंट्री टिकट है। अगर तुम नहीं भी खाते तो भी मैं आता, लेकिन ये कॉम्प्लीमेंट्री टिकट नहीं, मैं पैसे देकर टिकट खरीदूंगा। अरे ये कैसे हो सकता है सर? आप इस क्षेत्र के रक्षक हैं, यहाँ के प्रधान हैं। आपसे पैसे लेने पर मुझे नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। अच्छा ठीक है, तुम्हारी बात मैं मान लेता हूँ। मैं सही समय पर तुम्हारा मैजिक शो देखने पहुँच जाऊंगा। तुमने जो करने के बारे में बोला वो इस दुनिया में पहले कभी किसी ने नहीं किया। आई एम वेरी क्यूरियस अबाउट योर शो। गुड बाय सर। माननीय दर्शकगण, आज शाम सभी के अभिवादन और शुभकामनाओं के साथ कुछ ही समय में शुरू होने जा रही है प्रोफेसर घोष की जादू प्रदर्शनी। अरे असली मैजिक कब शुरू होगा? हम लोग बालक भोजन वाला जादू देखना चाहते हैं। ठीक है, अब समय है सबसे विख्यात जादू लड़के का भोजन। लेकिन लड़के का भोजन जादू के लिए मुझे एक कम उम्र के लड़के की जरूरत पड़ेगी। मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। वाह, तुम तो बहुत बहादुर हो बच्चे। ठीक है, इधर स्टेज पर आ जाओ। अरे बाप रे, अरे बाप। अरे ये क्या कर रहा है? अरे पागल हो गया क्या? ये क्या कर रहा है? एक छोटे से बच्चे को काट क्यों रहा है? ये किस तरह का जादू है? आप लोग उत्तेजित मत होइए। अरे इतने बड़े लड़के को अगर नहीं काटूंगा तो फिर खाऊंगा कैसे? अरे निगल कर खाना तो बिल्कुल भी संभव नहीं है। बकवास करने की कोई जगह नहीं मिली। पैसे लेकर हमारे साथ ही बकवास कर रहे हो हैं? अरे वाह, आज तुम्हें हम लोगों से कोई नहीं बचा सकता है। बकवास? ये क्या कह रहे हो भाई? पोस्टर में साफ साफ लिखा हुआ है। लगता है आपने पढ़ा नहीं। लड़के का भोजन करके उसके बाद उसे जादू की मदद से बचाया जाएगा, जादू की मदद से उसे खाया जाएगा, ऐसा तो एक बार भी नहीं कहा। अरे मुझे तो पहले से ही शक हो रहा था। मामा जरूर कोई ना कोई गड़बड़ करने वाले हैं। अब अगर समय रहते यहाँ से नहीं भागा ना तो फिर यही काम तमाम हो जाएगा। पहले नमक मिर्ची डालकर चबा चबा कर खाऊंगा और उसके बाद हमारे साथ होशियारी। आज तुझे अच्छी तरह से सबक सिखाऊंगा। पकड़ो ना इसे, भागने मत देना। आज इसे ही गायब कर दूंगा मैं। रुक जाइए, ये सब क्या हो रहा है? प्रोफेसर बॉस जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है। जादू की मदद से खाने की बात इन्होंने नहीं की।
उन्होंने खाने का मौका देने के बाद अगर वो अपनी जादू से उसे बचा नहीं पाए तो फिर कहा जा सकता है कि उन्होंने झूठ कहा है, धोखा दिया है सबको। सर अगली बार जादू की मदद से लड़के का भोजन करना सीखूंगा मैं, बिल्कुल। बेकार की बातें मत करो, तुम्हारी उम्र हो चुकी है, इसीलिए मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ, लेकिन गलती से भी दोबारा ऐसा काम फिर कभी मत करना। Do you understand? सर मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए सर, लेकिन इसके अलावा मेरे पास और कोई रास्ता भी नहीं था। वो अब तुम मेरे साथ चलो, तुम्हें पहुंचा देता हूँ। अगर अकेले गए तो आज सभी तुम्हें पीट पीट कर मार डालेंगे। आपकी जैसी इच्छा सर, जैसी इच्छा। ब्रिटिश पुलिस का ये नियम है, अगर तुम्हारी उम्र कम होती तो मैं तुम्हें पुलिस में ले जाऊंगा। नहीं सर, मुझे मजबूर होकर ऐसा करना पड़ा सर, लेकिन मैं आपसे वादा करता हूँ आज के बाद दोबारा कभी ऐसा नहीं करूँगा। अपनी बाकी की जिंदगी खेतीबाड़ी करके अपने परिवार के साथ गुजार लूंगा। ओके, देन गुड बाय सर। गुड बाय सर, गुड बाय। वाह सर, इट वॉज अ ग्रेट मैजिक। आज तुमने बालक के बजाय बहुत सारे लोगों का एक साथ भोजन कर लिया है। रियल ब्रिटिश पुलिस मटेरियल। ये इन लोगों का हर दिन का रूटीन है। आप लोगों में से जैसे कोई कभी खाने बैठता है या फिर ऑफिस से घर लौटते वक्त रास्ते में सॉफ्ट टून्स के कार्टून देखना रोज का रूटीन बना लिया है, उसी तरह इन लोगों ने भी झगड़े करने का अपना रोज का रूटीन बना लिया है। क्यों चौंक गए क्या? सोच रहे होंगे कि मुझे आप लोगों के बारे में कैसे पता चला। मैं सब जानता हूँ। वो क्या है, मैं भी आप लोगों की तरह ही एक दर्शक हूँ। एक दर्शक के तौर पर आज मैं अपने घर की कहानी आप लोगों को दिखाने जा रहा हूँ। क्या हुआ कालू, डर कर भाग गए क्या? आओ मैं भी तो देखूं तुम में कितना साहस है। तुमने मेरा साहस अभी तक देखा ही कहाँ है? वो तो मालिक आकर मुझे दूसरे कमरे में लेकर चले गए, इसलिए तुम मेरा जंगली रूप देख ही नहीं पाई। लेकिन याद रखना, जिस दिन तुम मेरे हाथ लग गई ना, उसी दिन। रुको, क्या कहा? हाथ लगूंगी? लेकिन तुम्हारा हाथ कहाँ है? बेवकूफ कहीं के। ये देखो मेरे पंख, तभी तुम जमीन पर रहते हो और मैं आसमान में। तुम मेरा एक पंख भी उखाड़ नहीं पाओगे। पंख नहीं, तुम्हारी गर्दन मरोड़ूंगा। ज्यादा बढ़ना अच्छा नहीं होता है, ये याद रखना। बढ़ तो तुम गए हो अदरक की तरह। मालिक तो तुमसे प्यार ही नहीं करते और तभी तुम्हारा ये हाल है। मालिक मुझसे प्यार करते हैं। तुम्हें प्यार करते हैं इसीलिए तो तुम्हें पिंजरे में बंद करके रखा है। कुछ भी हो। अरे ये पिंजरा नहीं है मंदबुद्धि, ये तो मेरा घर है। बांध कर तो तुम्हें रखा है, चेन से बांधा है। जिस दिन इस पिंजरे से बाहर निकल जाऊंगी, उसी दिन अपनी इस चोंच से मारकर तुम्हारा मंचूरियन ना बना दिया ना, तो मेरा नाम टिया नहीं, समझे? ये याद रखना और जरा संभल कर रहना। हिम्मत तो देखो, खुद तो छोटी सी है और कहती है कि मंचूरियन बनाएगी। जिस दिन तुम मेरे हाथ लग गई ना, उसी दिन पिंजरा तोड़कर पानी पीकर तुम्हें पूरा निगल जाऊंगा, कह देता हूँ। हो। अलग कमरे में रखने के बावजूद भी लग रहा है कि इन लोगों का झगड़ा नहीं रुकने वाला। एक पैर के ऊपर पैर रखकर झगड़ा करेंगे। ओह, तुम लोगों की वजह से कहीं मैं पागल ना हो जाऊं। मैं तो चाहती हूँ कि तुम ये पिंजरा तोड़ दो। जिस दिन तुम ये पिंजरा तोड़ोगे, उस दिन मैं फुर्र। मुझे अब ये बंधन वाली जिंदगी अच्छी नहीं लग रही। जिस दिन ये पिंजरा हाथ लग गया, उसी दिन खेल खत्म। मैं पिंजरा तोड़ूंगा तो तुम फुर्र से उड़ जाओगी, ये मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। हाँ। तो फिर पूरे घर में
मैं अकेला राज करूंगा। तो फिर मालिक सिर्फ मुझसे ही प्यार करेंगे। लेकिन वो शुभ दिन कब आएगा? देखो देखो देखो, कुत्ता होकर इसे रात में घर की पहरेदारी करनी चाहिए, लेकिन नहीं, सिर्फ खाना और सोना। कालू, अरे ओ, उठ जा अलसी कुत्ते, जल्दी उठ, बोल रही हो ना, उठ। उफ, इतनी सुबह सुबह कौन बददिमाग और बेवकूफ है जो मुझे बुला रहा है? लग रहा है आईने के सामने आंखें खोले हो, तभी तो बददिमाग और बेवकूफ दिखाई दे रहे हो। मैं हूँ मैं जो तुम्हें बुला रही है। दिन रात सिर्फ खाओ और सो जाओ। बड़ा आया कीमती विदेशी कुत्ता, नकारा कहीं का। तुमसे तो अच्छे सड़क के आवारे कुत्ते हैं। क्या कहा? तुम्हारी इतनी हिम्मत, आज तो या तुम रहोगी या फिर मैं रहूंगा। ज्यादा मत सोचो, मैं ही रहूंगी। सूरज उगने के पहले ही इन लोगों का झगड़ा शुरू हो गया। अरे तुम लोगों के पैर पड़ता हूँ, चुप हो जाओ। अरे चुप हो जाओ। ये देखो, फिर से नाटक शुरू हो गया। रोज रोज एक ही तमाशा अच्छा नहीं लगता। ये नाटक नहीं है, लड़ाई है भाई, लड़ाई। पानीपत की लड़ाई, वो भी 3 बार होकर रुक गई थी। ये तो अनंत काल से चलती जा रही है, चलती जा रही है और चलती जा रही है। नहीं, आज इसका कुछ बंदोबस्त करना ही पड़ेगा। आओ चलो, आज इसका फैसला करके ही आते हैं। ये क्या, आप लोग इतनी सुबह सुबह कुछ हुआ है क्या? हुआ है, अन्याय हुआ है। वो भी एक्सेल नहीं, डबल एक्सेल साइज का अन्याय हुआ है। हाँ, इस अन्याय को माफ नहीं किया जाएगा। रोज रोज आपका ये कालू और वो टिया पक्षी ये आपस में झगड़ा करते हैं और इधर हमारी कच्ची नींद टूटने की वजह से दिमाग की खिचड़ी बन जाती है, जानते हो? हाँ, सिर्फ खिचड़ी खाकर क्या जिंदा रहा जा सकता है? बताइए, उसके साथ थोड़ा सा चाहिए, मतलब कि क्या चाहिए? खिचड़ी के साथ पापड़ चाहिए या फिर दही चाहिए? कुछ भी नहीं, समाधान चाहिए। सुनिए, आप इन लोगों का झगड़ा खत्म कीजिए, वरना उनमें से किसी एक को घर से निकाल दीजिए। किसी एक को घर से निकाल दूं? हाँ, ये आप लोग क्या बोल रहे हैं? दोनों को मैंने पाला है, दोनों को मैं बराबर प्यार करता हूँ। अपने हाथों से किसी एक को कैसे मैं निकाल दूं? ये हम नहीं जानते। हम लोग हर दिन की चिल्लम चिल्ली से मुक्ति चाहते हैं और कुछ नहीं, वरना अब कानून का सहारा लेना पड़ेगा। हाँ, आप लोगों का क्या कहना है, बताइए तो जरा। बिल्कुल बिल्कुल, मैं कोई कानून नहीं मानता हूँ। ऐसा यहाँ नहीं चल रहा है और ना ही चलेगा। हम लोग प्रोग्राम करके पिटीशन में 1 लाख साइन कलेक्ट करके गवर्नमेंट के पास भिजवा देंगे। ठीक है, इतना उतावला होने की कोई जरूरत नहीं है। वादा करता हूँ, मैं कोई ना कोई उपाय जरूर निकालूंगा। आप लोगों को इस वजह से और परेशानी नहीं होगी। अब आप लोग जा सकते हैं। क्या हुआ कालू, ऐसे मुंह फाड़ कर क्या देख रहे हो? फिर से झगड़ा करने आए हो क्या? देखो देखो, आज मालिक ने मुझे ताजे अमरूद, लाल मिर्च सब एक साथ दिया है। तुमने तो आज सिर्फ उबला हुआ आलू और चावल खाया। अब समझ आया मालिक सबसे ज्यादा प्यार किससे करते हैं? देखो टिया, उल्टी पुल्टी बातें करके मेरा दिमाग खराब मत करो, बता रहा हूँ। बाहर में जाए तुम्हारा दिमाग। ऐसा दिमाग रखते ही क्यों हो जो खराब हो जाता है? अच्छा, आज तुम्हारा पिंजरा खिड़की पर रखा हुआ है। ऐसा मौका फिर कब मिलेगा मैं नहीं जानता। देखो, अब देखो मैं तुम्हारी क्या हालत करता हूँ। हाँ, पता है, तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। तुम खिड़की तक कूद नहीं सकते, मुझे पता है। आज मैं कूद जाऊंगा। जाने दो, तुमसे नहीं होगा। शरीर से नहीं होगा तो क्या हो जाएगा? बुद्धि से तो हो जाएगा ना, है ना? आज सच में मेरी किस्मत बहुत अच्छी है। ये लकड़ी की कुर्सी कभी भी यहाँ रखी नहीं रहती है, लेकिन आज रखी है। अरे ये क्या? ये तो सच में मुझे मार डालेगा। ओ कालू, ओ मेरे भाई, ऐसा मत करो। अब भाई, इतने दिनों से मैंने बहुत कुछ बर्दाश्त किया है, आज सब चीजों का बदला लूंगा। ये देखो तुम। अरे बाप रे, ऐसा मत करो कालू,
आज से मैं झगड़ा नहीं करूंगी, सच कह रही हूँ। मुझे पता है मैं जितना डरूंगी कालू उतना ही जोर लगाएगा। ऐसा करते करते अगर पिंजरा खुल जाएगा तो फिर बस मैं आजाद हो जाऊंगी। नहीं नहीं, मैं तुम्हें जान से नहीं मारूंगा। तुम्हें जान से मारने पर मालिक की नजरों में मैं छोटा हो जाऊंगा। मैं सिर्फ तुम्हें उड़ा दूंगा ताकि मैं इस घर में अकेले रह सकूं, वो भी शांति से। मैं यही तो चाहती थी। आज से पूरी पृथ्वी मेरा घर है। अब जहाँ मन करेगा वहाँ जाऊंगी, जो मन करेगा वो खाऊंगी। आज से मैं आजाद हूँ। बच गया। आज से मैं इस घर में शांति से रहूंगा। जाता हूँ, ये कुर्सी इसकी जगह पर रखकर आ जाता हूँ ताकि मालिक ये ना समझ पाए कि टिया को मैंने पिंजरे से बाहर निकाला है। हाँ। घुमाओ, घुमा घुमा। अरे दायां हाथ पीछे की तरफ घुमा के इसे पलटकर चित कर दे। कर। हाँ। गोपाल, जरा पीठ की अच्छे से मालिश कर भाई। आपके लिए कुश्ती बिल्कुल दूध बात जैसी है ना। कोई भी ऐसा इंसान नहीं जो कि आपको हरा सके। सही कहा गोपाल। वो देख कौन आ रहा है। अरे बाप रे, आज भी फ्री में मालिश करनी पड़ेगी। गोपाल, चल चल चल, जरा अच्छी तरह से जोर जोर से पीठ की मालिश कर दे भाई। ये लीजिए। जरा नीचे करना। कमर की तरफ जाओ। मुट्ठी से मार। हाँ, अब जरा धीरे धीरे कर। अच्छा सुन, अगर तूने बाकी के बकाए पैसे नहीं दिए तो कुछ और दिनों तक देखूंगा, वरना तेरे घर पर अपना नेम प्लेट लगा दूंगा। बहुत आराम मिल रहा है। अच्छे से। अरे जरा सख्त हाथ से कर। मालिक, आज के मसाज के पैसे। हाँ? तुम मुझसे पैसे मांग रहा है? तेरी इतनी हिम्मत? मुझे तुमसे कितने पैसे लेने हैं तुम्हें पता भी है? हाँ? सुन, 3 दिन का वक्त दे रहा हूँ। अगर इस बीच चुका नहीं पाया तेरे घर पर मेरा नेम प्लेट। चलता हूँ। हाँ। अरे आखिर बात क्या है? महाजन ने फिर से कुछ कहा है क्या? कहा है मतलब? अरे मुझे धमकी देकर गया है, बकाया पैसा ना चुकाने पर घर का कब्जा कर लेगा। हाँ। आप जो इतने समय से थोड़े थोड़े पैसे चुकाते आए हैं, कर्ज चुकता नहीं हुआ? नहीं, मालिक तो कह रहे हैं कि मूलधन तो चुका दिया है, लेकिन सूद अभी भी बाकी है। वो मैं कह रही हूँ कि अब आजकल आप जरा कमल सर के पास जाइए, उन्हें हिसाब दिखाइए। एक बंदर 12 मीटर के खंबे पर 2 मीटर ऊपर चढ़ा और फिर 1 मीटर नीचे उतर गया 8 सेकंड में। तो फिर बंदर की गतिवेग। ये क्या गोपाल, तुम? मैं तुम्हारे पास आने के बारे में सोच रहा था। जरा मसाज लेनी थी। बिल्कुल आइएगा मास्टर साहब, लेकिन उससे पहले मैं आपके पास इस वक्त एक हिसाब समझने आया हूँ। हिसाब? अच्छा बताओ। वो मैंने महाजन साहब से 30,000 रुपए पिछले साल उधार लिए थे। हाँ? और अपने घर की मरम्मत करवाने और जमीन वगैरह ठीक करवाने के लिए। तो उसके बाद से मैंने। अच्छा, तो तुमने 30,000 लिए थे और ये जोड़ने पर फिर तो अब 10,000 हो गए, तो उनमें से घटाने पर तुम्हारे पास बचे 10,000। अरे तुम्हें तो अब एक भी पैसा नहीं चुकाना है। तुम सूद और मूलधन के सारे पैसे चुका चुके हो। मालिक,
मैं कमल मास्टर के पास गया था। कमल मास्टर ने हिसाब करके बताया कि मैंने आपके सारे पैसे चुका दिए हैं। वो तो गणित के मास्टर हैं, वो गलत जवाब थोड़ी ना देंगे। क्या तेरी इतनी हिम्मत, तूने मेरे हिसाब को गलत बताया? कमल बहुत ही दुष्ट इंसान है। वो मुझसे पैसे उधार मांग रहा था, मैंने नहीं दिया, इसलिए उसने मुझे उल्टा पुल्टा हिसाब समझा दिया। सुन, अगर तूने मेरे पैसे नहीं चुकाए तो फिर कमल मास्टर तुझे बचाने नहीं आएगा, याद रखना। इन्हें भगा नहीं सकते हो? छी। तो फिर अब क्या कीजिएगा? क्या फैसला लिया है? सोच रहा हूँ कि कुछ दिनों तक तुम्हारे मायके में चलकर वहीं रहते हैं। महाजन हजारों काम की वजह से ये बात भूल जाएगा। मतलब मैं नहीं दिखूंगा तो वो भी भूल जाएगा। फिर कुछ दिनों के बाद वापस लौट आऊंगा। हाँ चलो चलो, अपना सारा सामान बांध लो। अरे गोपाल, कहाँ भाग रहा है? मैं अभी भी सिर्फ बोल कर किसी को भी धराशायी कर सकता हूँ और तू मुझसे बचकर भाग रहा है। अरे लेकिन आपने मुझे क्यों पकड़ रखा है? हाँ, मैंने तो आपका कोई नुकसान नहीं किया है। तुझे शौक से नहीं पकड़ा, कुश्ती करके अब जिंदगी का गुजारा करना बहुत मुश्किल है, इसलिए महाजन के लिए सभी से छुपकर रात के समय उसका काम करता हूँ और साथ ही हम लोग उसके घर के चारों तरफ रात के समय घूमते रहते हैं ताकि वो लोग भाग ना जाए, और इसके लिए महाजन हमें पैसे देता है। कुश्ती मास्टर, मैं इतनी अच्छी तरह से आपका मसाज करके शरीर के सारे जंग मिटा देता हूँ और आप हो कि मुझे ही रोक रहे हो। अब जो काम है वो तो करना ही पड़ेगा ना भाई। पता है, मेरे और मेरे सुअर के बीच में कोई फर्क नहीं है। वो लोग जैसे गंदगी खाकर अपनी जिंदगी बिताते हैं ना, वैसे ही मुझे भी महाजन की तरह बुरे इंसान का साथ देकर जिंदगी गुजारनी पड़ती है जिंदा रहने के लिए। इसीलिए तुम यहाँ से कहीं नहीं भाग सकते। हाय 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 हाय, इतने दिनों तक कुश्ती मास्टर की इतनी मेहनत से मसाज किया और उसका ये फल मिला। आप किसी तरह महाजन को समझा नहीं पा रहे हैं क्या? महाजन को? अरे गोपाल। हाँ मालिक। अरे आज बहुत गंदी महक आ रही है। उफ, तुम किससे मसाज कर रहे हो? हाँ बता बता, कुछ मिलाया हो क्या इसमें? मैं आज आपकी जिस चीज से मसाज कर रहा हूँ ना मालिक, देखिएगा देखिएगा, आज आप बिना कपड़ों के पैदल चलकर घर जाएंगे, समझे? और आज गलती से नहा मत लेना। क्या? नहीं नहाऊंगा? बिल्कुल भी नहीं। देखिएगा शरीर का सारा दर्द कैसे गायब हो जाएगा। वाह वाह वाह, तो फिर अच्छे से लगा। हाँ, मैं दर्द से बहुत परेशान हूँ, इधर उधर अच्छी तरह से मुड़ भी नहीं पाता हूँ। अब चिंता मत कीजिए, आपका गड़गड़, मरमर, पड़ झड़ सब ठीक हो जाएगा। क्यों जी, आपने महाजन का कुछ किया या नहीं? आज जो मैंने किया है ना, उसके बाद मालिक किसी को अपना चेहरा नहीं दिखा पाएंगे। हाँ पैसा मांगना तो दूर की बात है। क्या बात है गोपाल, आज महाजन नहीं आए फ्री में मसाज लेने? तूने पैसे चुका दिए क्या? अब महाजन कभी नहीं आएंगे। कल मैंने खास दवाई लगाकर मसाज किया है। ये क्या? कल की दवाई से भी कोई काम नहीं बना। अब भागकर कहाँ जाऊं? मालिक गलती हो गई मालिक गलती हो गई मालिक। अरे मुझे माफ कर दीजिए, कल मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी मालिक। मैं वादा करता हूँ आपके जितने भी बकाया पैसे हैं मैं सारे चुका दूंगा। मुझे छोड़ दीजिए। अब कैसे पैसे चुकाओगे?
कल की मालिश से खुश होकर मैंने तेरे सारे बकाए पैसे माफ कर दिए। कल तूने जिस चीज से मालिश किया था ना उससे मेरे सारे जोड़ों का दर्द एक बार में ही खत्म हो गया। अब बहुत ही फुर्तीला महसूस हो रहा है। हाथ पैर के सारे दर्द एक बार में ही ठीक हो गए। हाँ चलो चलो, अब देर ना करके जरा इनकी भी उसी चीज से मालिश कर दे। सुनिए जी, वो काला सा सामान है क्या असल में जिससे दर्द खत्म हो गया? सुअर का गोबर। क्या? अरे ओ गोपाल, अरे ओ गोपाल, सुन, सुबह गिरने की वजह से बहुत दर्द हो रहा है भाई, जरा मालिश कर दे। हाँ, अपनी उस दवाई से ही मालिश करना। नाम लिखवा दीजिए, 2 दिनों के बाद ही आइएगा। जो लोग समाज की गंदगी खाकर समाज को साफ रखते हैं और इंसान जिनसे घृणा करता है उसके ही दी चीज से इंसान का दर्द ठीक हो रहा है। इसीलिए कौन क्या कब कैसे किसी के भी काम आ सकता है। Watch India's largest kids library only on Jio Hotstar. Download the app now.